सूरज, जिसे हम रोज देखते हैं, ये सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ हर सेकंड हजारों हाइड्रोजन बम फट रहे हैं। जिसका असल कलर ना ही तो येलो है, ना ही रेड और ना ही ऑरेंज। जिसका साइज इतना बड़ा है कि 13 लाख जमीनें भी इसमें आ सकती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इतनी ताकतवर है कि पूरा सोलर सिस्टम इसके आगे झुका हुआ है। जिसकी एनर्जी अगर 1% भी ज्यादा हो जाए तो हमारी जमीन जलकर राख हो जाए, और अगर 1% भी कम हो जाए तो हमारी जमीन बर्फ का गोला बन जाए। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा सूरज रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है और एक दिन ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सहरी और आज हम सूरज को उस नजर से देखने वाले हैं जिस नजर से शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। आज मैं आपको सूरज के बनने से लेकर उसके साइज, स्ट्रक्चर, ऑर्बिट, मैग्नेटिक फील्ड और कलर के साथ साथ और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। तो चलो आओ इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सूरज की फॉर्मेशन को देखें तो साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले ना ही तो सूरज था, ना ही प्लैनेट्स थे और ना ही हमारा कोई सोलर सिस्टम था। सिर्फ गैस और धूल के बड़े बड़े बादल थे जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। ये सोलर नेबुला वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी ही ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ गिरने लगा और गोल गोल घूमने लगा। जैसे जैसे ये घूमता गया वैसे वैसे एक डिस्क की शक्ल का बनता गया। वक्त गुजरता गया और सोलर नेबुला का ज्यादातर हिस्सा दरमियान में जमा होता गया और वहीं से शुरू हुई हमारे सूरज की कहानी। हमारे सूरज ने सोलर सिस्टम का 99.8% मास अपने अंदर ले लिया। बाकी जो थोड़ा बहुत मटेरियल बचा था, इससे हमारे प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉइड्स और वो दूसरी सारी चीजें बनी जो आज सूरज के गिर्द घूम रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट के मुताबिक जब हमारे सूरज के अंदर का फ्यूल यानी इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर ये एक बड़ा रेड जाइंट बन जाएगा जो मरकरी, वीनस और शायद हमारी जमीन को भी खा जाए। लेकिन फिक्र मत करो, क्योंकि ऐसा होने में अभी 5 बिलियन साल का वक्त लगेगा। दोस्तों, हमें लगता है कि सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम यूनिवर्स के लिहाज से सूरज को देखें तो ये एक मीडियम साइज का एक एवरेज सा स्टार है। हमारे स्पेस में सूरज से हजारों गुना बड़े स्टार्स भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो फिर तो सूरज बहुत ही बड़ा है, जिसका रेडियस यानी चौड़ाई लगभग 7 लाख किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि आपको इसको बनाने के लिए 13 लाख जमीनें चाहिए होंगी। मतलब अगर आपके पास 13 लाख जमीनें हों और आप उनको एक लाइन में खड़ा करें तब जाकर कहीं हमारा सूरज बनेगा। और अगर बात वजन की करें तो सूरज इतना भारी और वजनी है कि 3,30,000 जमीनें मिलकर भी इसका वजन पूरा नहीं कर सकती। यही नहीं बल्कि अगर हम जमीन से सूरज तक का डिस्टेंस मेजर करें तो ये तकरीबन 93 मिलियन माइल्स बनता है। यानी सूरज जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और एक मजे की बात बताऊं, सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। अगर बात करें ऑर्बिट और रोटेशन की तो सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और ये हर वक्त मूव कर रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग और मजे का सवाल जो कि आप सब लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सूरज तो एक स्टार है और स्टार्स तो मूव नहीं करते, वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो फिर सूरज कैसे मूव कर सकता है? तो दोस्तों, आप लोगों के इस मिसकंसेप्शन को मैं क्लियर करती जाऊँ कि सूरज मूव नहीं करता। दोस्तों, स्टार्स मूव करते हैं, लेकिन जब हम जमीन से स्टार्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स्ड है। इसकी वजह ये है कि वो हमसे बहुत 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 ज्यादा दूर है, लाइट ईयर्स के फासले पर है। इसलिए वो मूव करते भी हैं तो जमीन से हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फिक्स्ड है और हम कह देते हैं कि स्टार्स मूव नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह सूरज भी मूव करता है, लेकिन जब हम जमीन से सूरज को देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल फिक्स्ड नजर आता है। ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है और इसके साथ सारे प्लैनेट्स भी घूमते हैं। इसकी स्पीड 7,20,000 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर मुकम्मल करने में 23 करोड़ साल लगते हैं। अगर हम सूरज के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूरज आखिर किन चीजों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, सूरज 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% बाकी दूसरे एलिमेंट से मिलकर बना है। अगर हम सूरज को बिल्कुल अंदर से देखना शुरू करें तो सूरज की सबसे अंदर वाली लेयर को हम कोर कहते हैं। ये सूरज का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यही वो हिस्सा है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे हाइड्रोजन एटम हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी बनाते हैं। कोर के बाद आता है रेडियो एक्टिव जोन। ये
वो हिस्सा है जहाँ एनर्जी रेडिएशन या लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर बाहर की तरफ मूव करना शुरू करती है। इसका टेम्परेचर कोर से कम होता है, जो कि तकरीबन 7 मिलियन से लेकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, जिसका टेम्परेचर रेडियो एक्टिव जोन से भी कम होता है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर हर वक्त हलचल होती रहती है, क्योंकि गर्म प्लाज्मा के बबल ऊपर जाते हैं और सूरज की सरफेस तक एनर्जी को पहुँचाते हैं। इन तीनों के बाद आता है सूरज का सबसे ठंडा हिस्सा, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। इस हिस्से का नाम है फोटोस्फेयर। ये सूरज का नजर आने वाला हिस्सा है जहाँ से रोशनी बाहर की तरफ निकलती है। फोटोस्फेयर के बाद आता है क्रोमोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर फोटोस्फेयर से ज्यादा होता है। ये एक पतली सी लाल रंग की लेयर होती है जो तब नजर आती है जब कभी सोलर एक्लिप्स होता है। इस लेयर से ऊपर आता है ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर टेम्परेचर अचानक से बढ़ता है, और फिर आती है सूरज की आखिरी लेयर, जिसका नाम है कोरोना। ये सूरज की सबसे बाहर वाली लेयर है, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट पर कि आखिर सूरज का असल कलर क्या है। जब हम जमीन से सूरज को देखते हैं तो वो हमें कभी येलो, कभी रेड तो कभी ऑरेंज कलर का नजर आता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि सूरज का असल कलर इन तीनों में से एक भी नहीं है, बल्कि सूरज का असल कलर है व्हाइट। जी हाँ दोस्तों, सूरज का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और इतनी गर्मी में ये अपने अंदर से ऐसी रोशनी बाहर फेंकता है जो पूरी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में होती है। मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो और येलो, ये सारे कलर्स की रोशनी सूरज से निकलती है, और जब ये सारे रंग आपस में मिलते हैं तो हमारी आंख को व्हाइट कलर नजर आता है। यही वजह है कि अगर आप सूरज को स्पेस में जाकर देखें तो आपको वो बिल्कुल सफेद नजर आएगा। लेकिन जब सूरज की रोशनी जमीन के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो हवा की वजह से ये स्कैटर हो जाती है और हमें सूरज येलो या व्हाइट येलो नजर आता है। जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो इसकी रोशनी को ज्यादा एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है और ज्यादा स्कैटरिंग होती है, और इसी वजह से हमें सनसेट के टाइम पर सूरज रेड या ऑरेंज कलर का नजर आता है। आई होप सो कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर सूरज का ओरिजिनल कलर क्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे तो सूरज एक ना खत्म होने वाला टॉपिक है जिस पर आप जितनी बात करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसे यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, और हमारी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।